जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष पाल अपने YouTube चैनल सक्सेस अकेडमी प्रयागराज में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ के बेसिक कंसेप्ट में बीजगणितीय संक्रियाएं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, यानी एल्जेब्रिक ऑपरेशन के बारे में, चर और अचर राशियों के बारे में। तो आइए देखते हैं चर राशियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले हम चर राशियों के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं चर राशियाँ क्या होती हैं। चर राशियाँ यानी कि इंग्लिश में इसे हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल्स। आइए जानते हैं चर राशि क्या होती है। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, चर राशियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम चर राशियों के बारे में लिखा हूँ। देखिए चर राशि क्या होती है। तो ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, चर राशियाँ कहलाती हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे ए बी सी डी डॉट एक्स वाई जेड, ये हमारी चर राशियाँ होती हैं, अर्थात जिनका मान बदलता रहता है, निश्चित नहीं रहता है। जैसे ए का मान हम 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, ए का मान हम 400 भी मान सकते हैं। जैसे दूसरी चर राशि लेते हैं, बी का मान 2 मान सकते हैं, अर्थात इनका मान निश्चित नहीं होता है, इनको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो एक बार इसको फिर से बताते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, चर राशियाँ कहलाती हैं। यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल से भी बता दिए तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम अचर राशि के बारे में जानते हैं कि ऐसा अचर राशि क्या होती है। तो आइए देखते हैं अचर राशि क्या होती है। अचर राशि इंग्लिश में इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है, ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं है, अचर राशि कहलाती है। अचर राशि कहलाती है, यानी इंग्लिश में कांस्टेंट कहलाती है। अब इसका हम
थ्योरी तो जान लिए हैं, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अचर राशि क्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट, यानी 1 2 3 4 अप टू डैश डैश, यही हमारा अचर राशि होती है। अगर ये 1 है तो 1 ही होगा, ये 2 नहीं होगा। अगर ये 3 है तो 3 ही रहेगा, अर्थात इसका मान बदलता नहीं है, इसका मान निश्चित होता है। अगर ये 3 है तो 3 ही रहेगा, अगर 4 है तो 4 ही रहेगा। यही हमारी अचर राशि होती है। चलिए इसका अगला रूल देखते हैं कि रूल क्या है। तो रूल नंबर 1 जानेंगे। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1, समान प्रकार की चर राशियों आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे हम रूल नंबर 1 देते हैं कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं कि समान राशि क्या है और असमान राशि क्या है। तो आइए देखते हैं कि समान प्रकार के चर राशि क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि समान, तो यहाँ पे पहला देखते हैं समान प्रकार की चर राशि। समान तो आइए देखते हैं यहाँ पे समान प्रकार की हमारी चर राशि क्या होती है। तो जैसे कि अभी हम चर राशि के बारे में बताए हैं, ABCD अप टू डॉट डॉट XYZ हमारी चर राशि होती है। अब इसको अगर समान प्रकार की चर राशि होगी तो उसको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन असमान प्रकार की राशि को हम जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, अर्थात वो ऐसे ही रहेगी। तो देखते हैं कि समान प्रकार की हमारी चर राशि क्या होती है। जैसे A प्लस A, ये दोनों हमारी समान प्रकार की चर राशि हैं, तो अर्थात ये 2A हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे अगर ये 3A प्लस A है तो यहाँ भी हमारी ये दोनों समान प्रकार की चर राशि हैं, तो ये दोनों ऐड होके 4A हो जाएंगी। और जैसे कि यहाँ बताया गया है कि आपस में जोड़ा भी जा सकता है और आपस में घटाया भी जा सकता है। तो एक इसका हम एग्जांपल घटाना का भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 9A माइनस 4A लिखा है, तो यहाँ पे हमारी ये दोनों समान प्रकार की चर राशि हैं, अर्थात यहाँ पे माइनस है और जहाँ बताए हैं कि
कल के वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस संख्या के सामने कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ प्लस छुपा होता है। तो यहाँ पे हमारी ए और ए समान प्रकार की चर राशि है और यहाँ पे माइनस है, तो 9 में से अगर 4 घटाते हैं तो 5a प्राप्त होगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे यहाँ पे 10a माइनस 8a लिखा है, तो यहाँ भी a हमारा समान राशि है और यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे माइनस है, अर्थात ये आपस में घट जाके 2a हो जाएंगी। यहाँ पे आपको समान राशि के बारे में पता चला होगा। अब अगले उसमें बताते हैं कि असमान प्रकार की चर राशि क्या होती है। यहाँ हम आपको समान प्रकार की चर राशि के बारे में बताए हैं, अब असमान के बारे में बताते हैं रूल नंबर 1 ही में। जैसे अभी हमने आपको समान प्रकार के चर राशि के बारे में बताए हैं। अब यहाँ पे हम असमान के बारे में आपको इधर बताते हैं। असमान प्रकार की चर राशि। अब जैसे यहाँ पे बताए हैं कि a प्लस a ये हमारी दोनों समान प्रकार की चर राशि थी, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। अब असमान का मतलब हो गया जैसे a है यहाँ पे प्लस b, तो ये हमारी अलग चर राशि है, ये हमारी अलग चर राशि है, अर्थात ये आपस में जोड़ी और घटाई नहीं जा सकती, अर्थात इनका a प्लस b ही होगा, यही हमारा आंसर होगा। और देखते हैं जैसे यहाँ पे c प्लस c, जैसे यहाँ पे c प्लस d है, तो यहाँ पे हमारी दोनों असमान प्रकार की चर राशि हैं, तो ये c प्लस d ही होगा। तो चलिए इसका अगला कंसेप्ट देखते हैं, रूल नंबर 2। आइए अब हम रूल नंबर 2 के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हम जानते हैं असमान प्रकार की चर राशियों, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। आइए देखते हैं, अभी हमने आपको समान और असमान प्रकार की चर राशियों के बारे में बताया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनका जोड़, यहाँ पे इनका गुणा और भाग कैसे असमान प्रकार चर राशियों में नहीं होता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। तो असमान प्रकार की चर राशि के बारे में अभी हमने आपको बताया है। जैसे a है, a गुणे b, ये हमारी अलग चर राशि है, ये भी हमारी अलग असमान प्रकार की चर राशि हैं।
अर्थात इनका आपस में गुणा और भाग भी नहीं होगा, अर्थात ये ए बी होगा। और इनको हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, अर्थात ए बी अगर उनके बीच में कुछ नहीं है तो वहाँ पे गुणा होता है। जैसे अगर ये ए बी है तो इन यहाँ पे गुणा का प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे ए गुणे बी लिख सकते हैं। जैसे अगर ए बी है तो उनके बीच में गुणे का चिन्ह छुपा होता है, उनके स्थान गुणे के चिन्ह के स्थान पर हम पॉइंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी हमारा गुणा ही माना जाएगा। जैसे ये गुणा बता दिया, अब इसके आगे भाग वाला बताते हैं। जैसे अगर ये हमारी ए अलग चर राशि है, बी हमारी अलग चर राशि है, तो इसका मान ए बी ही होगा। ये अलग नहीं होगा कट के कि 1 हो जाएगा, नहीं, ये ए बाई बी ही होगा, क्योंकि यहाँ असमान प्रकार की चर राशि है। जैसे अगर ए बाई बी है तो ए बाई बी ही होगा। अगर ये जैसे ए बाई ए अगर हो जाता तो ये हमारी समान प्रकार की चर राशि हो गई, तो इसका मान 1 हो जाता। और यहाँ पे हमने आपको असमान प्रकार की चर राशियों के बारे में बताया है कि उनका गुणा और भाग आपस में नहीं होता है। चलिए अगले रूल की ओर चलते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसी में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आए ही हैं मैथ की बेसिक क्लास में, कि आपका कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं। आइए इसका रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में है समान प्रकार की चर राशियों, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित प्रकार समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको रूल नंबर 3 में बताया है कि समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित अनुसार करते हैं, अर्थात अब इसका हम गुणा के बारे में बताते हैं, गुणा और भाग के बारे में भी जानकारी हम आपको देते हैं। तो इसका रूल नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। तो इसको मिट के दूसरे उसमें बताते हैं, इसको नोट करते चलिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सगल नहीं बताया जाता स्कूलों में बेसिक से, इसीलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं। अगर जिसका बेसिक मजबूत हो जाता है तो उसको हर चैप्टर एकदम अच्छा लगेगा, हलवा के जैसे। अगर वो थोड़ा सा उनका बेसिक कमज़ोर हो जाता है तो फिर वो मैथ से डरने लगते हैं। तो मैथ से डरिए नहीं, बेसिक हम आपको सिखा देंगे, उसके बाद आप नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, 0 से हाई लेवल तक ले चलेंगे। तो आइए उसका फर्स्ट रूल देखते हैं, गुणा का फर्स्ट रूल देखते हैं। जैसे ये, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें आपस में
जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हम गुणा का पहला नियम देखते हैं। यदि आधार बराबर है, जैसे गुणा में अगर आधार बराबर है तो उनका गुणा करने पर उनकी जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो आइए अब एग्जाम्पल भी इसका हम देखते हैं, सूत्र क्या होता है इसमें। जैसे हमारा ए, ये हमारा क्या है, चर राशि है, और जैसे ए की पावर x है और गुणा ए की पावर y है, तो यहाँ पे हमारा जो आधार है यानी कि बेस, ये जो हमारा आधार है ये दोनों सेम है। तो यहाँ हमने बताया कि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अर्थात ये जैसे हमारा आधार बराबर है तो आधार हमारा एक ही होगा और ये संख्या जो है इनकी जो घात है आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। ये सूत्र होता है कि यदि आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 5 की पावर 4 प्लस नहीं, जैसे यहाँ पे a की पावर 5 इंटू a की पावर 7 है, तो यहाँ पे हमारे आधार सेम है, यानी कि आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये 7 प्लस 5, 5 प्लस 7 बराबर a की पावर 12 होगा। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 4 है गुणे 5 की पावर 7 है, तो यहाँ पे जो हमारा ये आधार है ये सेम है तो इनकी घात आपस में जुड़ जाएंगी। तो 5 की पावर 4 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 11। ये हमारा आंसर है। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। गुणा का पहला नियम है, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। a की पावर x गुणे a की पावर y है, तो यहाँ पे हमारा आधार सेम है, घातें इसकी आपस में जुड़ जाएंगी तो a की पावर x प्लस वाई हो जाएगा। जैसे a की पावर 5 है गुणे a की पावर 7 है, तो जब इनका हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारी इन दोनों की आधार सेम है तो घात आपस में जुड़ जाएंगी। अब इसका हम अगला रूल देखते हैं, इसको हम डस्ट करते हैं। तो अब इसका हम दूसरा नियम देखते हैं। यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें आपस में घट जाती हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे घटती हैं। जैसे यहाँ पे a की पावर x है अपान a की पावर y है, तो अगर इनको हम भाग करते हैं, अगर इनका अगर बेस सेम है तो इनकी घातें आपस में घट जाएंगी। जैसे a है, a हमारा आधार हो गया और घात इसकी, हमारा बेस जो है समान है तो घात आपस में घट जाएंगी। a की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। यह फार्मूला का काम करता है।
तो इसके बाद इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे इस साइड में जैसे a की पावर 7 है और a की पावर 2 है, तो यहाँ पे a हमारा क्या है, बेस, यानी आधार सेम है, तो ये संख्या आपस में घट जाएंगी। तो a की पावर 7 माइनस 2 बराबर a की पावर 5 होगा। ये हमारा आंसर है। अगला एक एग्जांपल और देखिए। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 7 है और 5 की पावर 9 है, अगर इसका हम भाग देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, तो 5 की पावर 7 माइनस 2 बराबर 5 की पावर 5। ये हमारा आंसर है। चलिए यहाँ तक देखिए। अब इसके बाद अगला रूल बताते हैं आपको, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब आपको कमज़ोर नहीं समझा जाएगा अगर इसको आप देख लेते हैं। तो ये आपको एकदम टॉनिक की तरह काम करेगा। मैथ को यही सब अच्छे लेवल तक ले जाते हैं, यही बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमारा अगला नियम है तीसरा, कोष्ठक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा रूल नंबर 3 है कि कोष्ठक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है। तो आइए इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है a की पावर x की पावर y, तो हमने अभी आपको बताया है कि कोष्ठक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाएगा, इसका जोड़ नहीं होगा। तो देखिए जैसे a की पावर x है, तो अगर इसका हम कोष्ठक खोलते हैं तो x का y में गुणा हो जाएगा, a की पावर xy हो जाएगा। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा 2 की पावर 3 की पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या है, अभी हमने आपको बताया है कि कोष्ठक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 है और 3 का गुणा 4 में होगा, तो 4 3 12। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 6 की पावर 2 गुणे 6 की पावर 2 की पावर 4 है, तो अब इसका भी 2 का 4 में गुणा हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठक खोलेंगे तो घात से घात का गुणा हो जाता है। तो 6 की पावर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 5 है, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर 3 का गुणा 5 में होगा तो 15 हो जाएगा। तो अगले पेज में इसका एक और थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि वो परीक्षा में आया भी था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। 2 की पावर 50, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 50 का मतलब गुणा होता है, 2 गुना कहा है। अब यहाँ पे हमने कल आपको बताया है कि किसी भी संख्या के
अगर घात के ऊपर कुछ नहीं होता तो वहाँ एक हमारा छुपा होता है। अभी हमने आपको बताया है कि अगर आधार बराबर हैं तो इनका घात आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 की पावर 51 होगा, यही हमारा आंसर है। तो इसको एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। तो 2 की पावर 50 का मतलब गुणा होता है, जो कि हम आगे चल के आपको हम बोर्ड मास रूल में ये सब बेसिक कंसेप्ट वहाँ और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। तो का मतलब गुणा होता है, दो गुना पूछा है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है तो वहाँ पर एक हमारी घात छुपी होती है, और यहाँ पे हमारे आधार जो हैं सेम है, तो घात का आपस में गुणा हो जाएगा। इसी पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। तो इसके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमको तो आधार जो है इसका सेम नहीं लग रहा है। जैसे 2 की पावर 25 का मतलब हमने आपको अभी बताया है कि का मतलब गुणा होता है, तो 4 गुना। अब यहाँ पे हमारा जो है ये जो अगर बेस यानी कि आधार अगर सेम नहीं है तो सबसे पहले हमको आधार को बराबर करना है। तो सबसे पहले कैसे आधार को बराबर करते हैं, तो इसका हम फैक्टर कर देते हैं। जैसे 2 की पावर 25 है गुणे 2 की पावर हम 2 इसको लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया है किसी भी संख्या के ऊपर अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वहाँ एक छुपा होता है और यहाँ भी एक छुपा है। जब ये अगर आधार सेम है तो तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 होगा, तो चाहे हम 2 की पावर 2 पहले लिख लें चाहे उसको फैक्टर करके लिखें, बात वही है। अब यहाँ पे हमारा जो है आधार अगर सेम है तो ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 25 और 2 जोड़ेंगे तो 27 होगा आंसर। चलिए इसके आगे और देखते हैं। एक एग्जांपल और थोड़ा बढ़िया वाला बता रहे हैं, उसमें थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को। जैसे -2 की पावर -2 की पावर -2 दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यह वही है कि कोष्टक खोलने के बाद घातें आपस में घात में आपस में गुणा हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस वाले कोष्टक को उतारते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं -2 की पावर, अब इसका हम अगर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस का माइनस में गुणा कल हमने आपको बताया था कि अगर माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस प्राप्त होगा, अगर प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस होगा, अगर माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो माइनस होगा। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है, माइनस का गुणा हम माइनस में कर रहे हैं तो प्लस होगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पे कल हमने आपको ये भी बताया था कि अगर माइनस जो है अगर सम बार आएगा यानी कि इवन नंबर है तो उसका मान प्लस में होगा। तो इसको हम 2 की पावर 4 को 4 बार हम इसको तोड़ भी सकते हैं। जैसे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, 4 बार हो गया, 1 2 3 4। आगे सबसे पहले हम 2 का 4 बार गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसके बाद हम माइनस की काउंटिंग करेंगे कि माइनस कितनी बार आया है। तो यहाँ पे -1 2 3 4 बार आया है, यानी कि 4 बार आया है। तो ये हमारी सम है, और सम संख्या का कल हमने आपको बताया था कि अगर इवन नंबर आता है तो वहाँ पे प्लस प्राप्त होता है, अगर ओड नंबर आएगा यानी कि विषम आएगा तो वहाँ पे माइनस होगा। अगर यहीं पे अगर 3 बार माइनस आता, अगर 3 बार माइनस आता तो ये हमारा विषम हो जाता, यानी कि फिर माइनस में हमारा आंसर होता। यहाँ पे सम बार आया है तो इसका आंसर प्लस में ही आएगा।
चलिए एक और कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं। वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट ही है, उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। जैसे रूल नंबर 4, आसमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना समान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये x की पावर 5 प्लस x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा ये समान प्रकार के चर हैं, तो इनका आपस में हम जोड़ और घटाना नहीं कर सकते हैं, अर्थात इनका आंसर हमारा x की पावर 5 प्लस x का स्क्वायर ही होगा। अगर कहीं पे अगर इसका जैसे आपको ये कन्फ्यूजन कर रहा होगा, यानी कि आपको इसमें नहीं समझ में आया होगा कि अभी आपने बताया था कि अगर ये आधार अगर सेम है तो ये घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये एडिशन आया है, मतलब कि जोड़ आया है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे इसका आंसर यही होगा, यानी कि x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर ही होगा। दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे b की पावर 3 प्लस b की पावर 5 है, तो इसका भी मान हमारा b की पावर 3 प्लस b की पावर 5 ही होगा। जैसे यहाँ पे अगर x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 हो जाए, तो यहाँ पे हमारी घात भी सेम है और ये जो आधार है ये भी हमारी सेम है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब कि ये 2x की पावर 5 ही होगा। तो इसको ये अलग कंसेप्ट था, इसको मैंने पहले ही बताया था। और यहाँ पे हमने असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता, उसको बता रहे थे। ये आपको कंफ्यूजन कर रहा था, इसलिए मैंने इसका भी एग्जांपल दे दिया हूँ कि अगर x पावर 5 प्लस x पावर 5 अगर समान घात है और समान आधार है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। और इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। जैसे x पावर 5 प्लस x पावर 7 है, तो इसका आंसर x पावर 5 प्लस x पावर 7 ही होगा, ये नहीं होगा। जैसे अगर इसको हम जोड़ नहीं सकते कि x की पावर 7 प्लस 5 12 होगा, नहीं, ये अगर गुणा होता तो ये अगर आधार सेम होता तो x की पावर 12 हो जाता। यहाँ पे असमान घात वाले आए हैं, यहाँ पे समान घात नहीं है। अगर ये समान घात हो जाती, अगर जैसे x पावर 5 है और प्लस x पावर 5 हो जाता, अगर इनकी घात सेम हो जाती तब ये आपस में गुणा इनका जोड़ हो जाता, तब ये 2x की पावर 5 हो जाता। यहाँ पे इनकी असमान घात के बारे में हमने आपको बताया है। तो यहाँ अगर समान घात होती तो 2x पावर 5 हो जाता, और यहाँ पे हमारी जो घात है सेम नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों,
हमने आपको यहाँ तक बताया है। इसके बाद कल अगले वीडियो में हमने आपको कुछ नया बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।